पिछले 1 महीने में एफएल इंडिया में आई है ज़बरदस्त गिरावट। अगर आप भी इसके शेयर होल्डर हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक नए शेयर होल्डर हैं और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एफएल इंडिया में री एंट्री करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए भी है, या फ्रेश एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मलिक और आपका स्वागत है इन्वेस्टर बडी पे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एफएल इंडिया की, जो अपना QIP फिनिश करने के बाद जून के पहले हफ्ते से ही लगातार गिरना शुरू हुआ था और 5500 रुपये से 4200 रुपये के भाव पे आके ये रुका है कल, और कल इसने वापस वहाँ से एक तेज़ी दिखाते हुए 4208 से ये 4418 पे बंद हुआ है। दोस्तों कल ही इस कंपनी ने एक एक्विजिशन भी किया है जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर तेज़ी दिखा रहा है। तो पहले तो इस खबर के बारे में बात कर लेते हैं कि एफएल इंडिया की एक सब्सिडरी ने जैम्प करके कंपनी है नॉर्थ अमेरिका की, उसके लैटिन अमेरिका की रादर, उसको एक्वायर किया है। ये जो कंपनी है ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की लीडिंग ऐप मार्केटर है उस एरिया में, नॉर्थ लैटिन अमेरिका में। तो इसके साथ कंपनी की जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ एशिया पैसिफिक के अलावा लैटिन अमेरिका में भी हो जाएगी। तो ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि ये इस कंपनी का अभी तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। दूसरा दोस्तों, इस कंपनी के शेयर में जो गिरावट आई है, क्या ये आपके लिए एक मौका है या क्या आपको इसको बेच के निकल जाना चाहिए? तो अगर मैं एक नए इन्वेस्टर की बात करूं जिसने इस भाव के ऊपर इसको ख़रीदा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित होगा क्योंकि उसके लिए उसका पैसा घाटे में, उसका पैसा लॉस में है। लेकिन जो व्यक्ति इसको ख़रीदना चाहता है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डिटेल में सारी बातें करेंगे। एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले एफएल इंडिया के रिजल्ट्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस लास्ट क्वार्टर में एफएल इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया। तो एक फाइनेंशियल रिजल्ट देखने का कारण ये भी है कि हमें समझ आ जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल किस तरीके का है, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है, क्या कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। तो जिन लोगों ने ऊपर के भाव पे भी खरीदा तो उन्हें भरोसा आ जाता है अगर कंपनी ग्रोथ वाली है तो, कि ठीक है मैंने ऊपर के भाव पे ख़रीदा लेकिन मुझे पता है वापस उस भाव पे आएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जल्दी से एक बार इसका फाइनेंशियल रिजल्ट को हम देख लेते हैं। तो 15 साल पुरानी दोस्तों देखिए ये कंपनी है, अब ग्लोबल इस कंपनी की रीच हो गई है, इंडिया की लीडिंग कंपनी है। कंपनी करती क्या बेसिकली, कंपनी का काम है मोबाइल एडवर्टाइजिंग का और मोबाइल ऐप मैनेजमेंट का। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने अपनी ऐप इन्हें दी हुई है जिसे ये मैनेज करते हैं। बहुत सारे इंटीग्रेशन इन्होंने जगह जगह बहुत सारी कंपनीज़ के साथ करे हुए हैं। जनरली आप किसी भी वेब पे, किसी भी ऐप पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ई कॉमर्स की या नॉन ई कॉमर्स की, उसमें जो एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखते हैं तो उस एडवर्टीजमेंट्स को लीड करने वाली ये कंपनी है। तो दोस्तों एफएल इंडिया का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। और दूसरी बात, एफएल इंडिया जैसी एफएल इंडिया बनाना अभी बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि इस सेगमेंट में एंट्री बैरियर इतने कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इतना आसान नहीं है इस सेगमेंट में एंट्री करना। एक बार जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं दोस्तों। तो कंपनी कह रही है कि ईयर ऑन ईयर इसने अपने रेवेन्यू को 54% बढ़ाया है, यानी अगर ये पहले 100 रुपये कमाए थे तो इस बार 154 रुपये कमाए हैं, विच इज़ वेरी गुड। इनका अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो 46% ऊपर हुआ है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 57% ऊपर हुआ है। दोस्तों ये तो बहुत ही बेहतरीन है। आपको पता है लास्ट पूरे साल में कोविड का बहुत ज़्यादा कोहराम था, कोरोना ने बिल्कुल चारों तरफ हाई करी हुई थी। उस बीच में भी ऐसी कंपनीज़ के बिजनेसेस बढ़े हैं क्योंकि इन कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हुई थी, लोग घर पे ज़्यादा थे, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा एक्सेस कर रहे थे, तो इस वजह से ही इनको रेवेन्यू में ग्रोथ मिली है। दूसरी बात, इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो भी 43% बढ़ा है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है वो 99% बढ़ा है, यानी 100% की ग्रोथ इन्होंने अपने प्रॉफिट में दिखाई है। ROE देखिए दोस्तों 37.6% एंड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 19.7% है, माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों कंपनी का ROCE और ROE बहुत बेहतरीन है। कंपनी के अगर क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो 76.9% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, 63.4 EBITDA एंड 73% अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू प्रॉफिट दिया था उसका 73% इन्होंने ग्रोथ करा है इस बार। एक बार नंबर्स में भी देख लेते हैं कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर रही है। तो अगर आप Q4 में देखें दोस्तों तो कंपनी ने 141 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जिसमें कंपनी ने जो है आपका मोटा 58 करोड़ का प्रॉफिट किया है। यही अगर आप पूरे साल में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने 516 करोड़ का रेवेन्यू किया है और उसमें 134 करोड़ का प्रॉफिट किया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन का 24% का है, जो लास्ट ईयर 19.3% था। तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा गेम है क्योंकि जितना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा उतना आपका प्रॉफिट भी अच्छा ही आएगा। और इनका जो यहाँ पे ये ग्रोथ आई 65 करोड़ से 134 करोड़ पे है, यानी 105% की इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दी है। दोस्तों अगर ये कंपनी इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी तो ये तो हर 2.5 साल में अपने पैसे को डबल कर लेगी। तो ये तो कंपनी का जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है। अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो अगर आप 18, 19 और 20 और 21 को कंपेयर करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू दिखाते हैं। 167 करोड़ के रेवेन्यू के सामने जो है कंपनी ने आपको दिया है 516 करोड़ का रेवेन्यू।
4 साल में, यानी तो चौगुना हो जाएगी अगले साल तक। तो आप देख लीजिए 4 साल के अंदर कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू 4 गुना हो रहा है। बहुत ही फास्ट स्पीड है, क्योंकि 54% की उस पर ये ग्रो कर रहे हैं इन्होंने वाई ऑन वाई। और रेवेन्यू का अगर आप इनका देखें तो 45.7% था। वहीं अगर आप इनका एबिटा देखें दोस्तों तो 45 करोड़ के मुकाबले आज 130 करोड़ पे है, ये भी 41% के कैगर से बढ़ा है। अगर आप इनका पैट देखिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 27 करोड़ के मुकाबले 103 करोड़ पे आ गया है। तो आप देखो दोस्तों 27 करोड़ के मुकाबले 103 करोड़, यानी कि 108 करोड़ का जो अगर रेवेन्यू कर लेते ये, तो ये 4 गुना इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता। तो कंपनी का रेवेन्यू भी 4 गुना हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 4 गुना के करीब पहुंच रहा है। जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परफॉर्मेंस रेवेन्यू से भी बेटर है, क्योंकि इन्होंने अपने मार्जिन को इम्प्रूव किया है। तो आई थिंक ये तो थम्स अप है इस कंपनी को, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हैं इस कंपनी के। कंपनी के बाद जो कैश फ्लो है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी बात, कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.15 टाइम्स है, विच इज़ वेरी वेरी लेस। मतलब एक तरीके से ज़ीरो डेट कंपनी है ये। और अगर एक बार आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड भी अगर आप इसका देखें तो ये 3 क्वार्टर जो हैं इसके, ये सबसे बेहतरीन रहे हैं। Q2, Q3, Q4 लास्ट ईयर के सबसे बेहतरीन रहे हैं। इसी ग्रोथ को अब इनको मेंटेन करना है और इसी ग्रोथ को इनको अब सस्टेन करना है आगे के लिए। आपको दिखेगा हर जगह पे जो इनका ये वाला क्वार्टर का जो ये वाला ब्रैकेट है, यही सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहा है दोस्तों। कंपनी 22-23% का मार्जिन भी कर चुकी है पहले भी कभी 2019 Q4 में 23.8 का मार्जिन किया था। अभी मार्जिन पे इनके फिर प्रेशर आया है, लेकिन इस बार अगर ये मार्जिन को आगे इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली ये रेवेन्यू और ये प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो कंपनी कह रही है कि उसने जो है इस साल में 105 मिलियन यूज़र्स को कन्वर्ट किया है, जिस पे एवरेज कॉस्ट आई है 40.8 पर यूज़र, और एवरेज रेवेन्यू आया 40 to 94 मिलियन 429 करोड़ का, जो लास्ट ईयर से करीब 130 करोड़ ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप इनके टॉप 10 वर्टिकल देखें दोस्तों, तो ये इसको EFGH से कैटेगराइज करते हैं। ई में इनका ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट और एजुटेक, एफ में इनका फिनटेक, FMCG और फूड टेक, जी कैटेगरी में गेमिंग, गवर्नमेंट और ग्रॉसरी, और एच कैटेगरी में हेल्थ केयर। तो दोस्तों कंपनी जो है ओवरऑल अपने आप को एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर के साथ बहुत ही फास्ट स्पीड में ग्रो कर रही है। मतलब ये लगता है कि जैसे इसी का समय चल रहा है, इसी कंपनी का टाइम चल रहा है। एक बार अगर आप इसका क्या कहते हैं वो देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स के पास 59.9% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स की बैंक्स के पास 7.1% की, FIs के पास 24.4% की होल्डिंग है दोस्तों, और इसके अलावा जनरल पब्लिक के पास 8.6% की होल्डिंग है। तो बहुत ही FIs का बहुत ज़्यादा भरोसा है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि ये कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है, जो रीच है, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। इसीलिए इस कंपनी पे जो है FIs का बहुत फोकस है। एक चीज़ आप और देखिए, कंपनी के पास US में 3 पेटेंट है, US और इंडिया में 10 पेटेंट फाइल्ड हैं, और एक पेटेंट जो है इसका रीटारगेटिंग बिजनेस के ऊपर है US में जो इनके पास फाइल्ड है, और 4 पेटेंट इनके पास सिंगापुर में है। तो कंपनी तो अपने जो एक्टिविटीज़ है उनको पेटेंट भी करा रही है, तो इसका मतलब इन एक्टिविटीज़ को कोई और नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल से ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि देखिए यूज़ केस में अगर आप क्रिक बस खुलते हो और आपको अमेज़ॉन का वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखता है, तो भी ये लोग करते हैं। अगर आप रात के टाइम पे खाना ऑर्डर करना चाहते हैं स्विगी से, तो वहाँ पे भी ये लोगों का ही बैक एंड मैनेजमेंट चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें कंपनी आपके लिए करती है। एक बार वापस से शेयर प्राइस पे आएँ तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया है कि कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कितना बढ़िया है, कितनी फास्ट ग्रोथ कंपनी के हाथों में है। अब इसका जो प्राइस है 4400 रुपये का, इस पर हमें क्या करना है? देखिए दोस्तों, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मैं बोलूँगा कि ख़रीद लीजिए। अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं इस शेयर में, तो 40 रुपये आज ही लगा दीजिए और इंतज़ार करिए अगले 40 रुपये की, अगर ये नीचे आता है तो। और अगर ये नहीं भी नीचे आता है और इसी लेवल के आसपास घूमता है, तो दोबारा 40 रुपये थोड़े टाइम बाद फिर लगा लीजिए, और फिर लगाइए अपने 20 रुपये। दोस्तों ये शेयर 10,000 रुपये का शेयर है। मैं आपको पहले 2-3 वीडियोज़ में इस शेयर को कवर कर चुका हूँ, और जब मैंने इसको पहली बार कवर किया था तभी 900 कुछ रुपये का होता था, दूसरी बार कवर किया था शायद 1300 कुछ रुपये का था, और ये 6000 रुपये का लेवल लगा के आ चुका है। तो मेरा तो पूरा भरोसा है इस शेयर के ऊपर, और मैं आपको उसी भरोसे से कह रहा हूँ कि आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। ये करेंट लेवल पे बाय बनता है। इस क्वार्टर का रिजल्ट और भी धमाकेदार आने वाला है। कंपनी सब चीज़ों को बीट करेगी, नंबर्स को और स्ट्रांगली ग्रो करेगी, और ये आपके लिए थम्सअप क्रिएट करेगी। वापस ये शेयर 6000 का लेवल टच करेगा तो इमीडिएटली करंट लेवल पे 50% का प्रॉफिट मार्जिन आपके टेबल पे आपके सामने खड़ा है। केवल 6 से 9 महीने का आपको इंतजार करना है। यही कंपनियाँ जो भागेंगी, आप जोमेटो का IPO आने दीजिए। जब एडुटेक ये स्टार्टअप कंपनीज को दोबारा से फोकस आएगा जोमेटो का IPO के साथ, ये कंपनी फिर रन थ्रू करेगी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन शेयर है, ज़रूर खरीदिए। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 3700 रुपये का रहेगा। थोड़ा डीप दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा होती है।
तो 3700 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इस शेयर में बने रहिए, इसको बिल्कुल ख़रीदिए, इसको बेचना नहीं है, ये आगे जाके 10,000 रुपये जाएगा, इसको नहीं बेचना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे आइडियाज़ लेकर आते रहें। और दोस्तों अगर आप किसी और शेयर के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए उस शेयर का वीडियो बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।